एक और बड़ी खबर इस समय की, ममता बनर्जी के आरोप पर नीति आयोग का बयान आ गया है। ममता बनर्जी को बोलने का हमने पूरा अवसर दिया है, सबको 7 मिनट का समय मिला था। समय समाप्त होने पर भी ममता बनर्जी नहीं रुकी, तो नीति आयोग की तरफ से अब ये आधिकारिक बयान आ गया है कि हमने ममता बनर्जी को जितना समय दिया जाता है बोलने का पूरा अवसर दिया। 7 मिनट समय सभी को दिया जाता है, 7 मिनट हो गए थे, फिर भी ममता बनर्जी नहीं रुकी, ये नीति आयोग ने कह दिया है। The Chief Minister of West Bengal had made a request to be given a turn before lunchtime. So I'm just putting facts on the ground, no interpretations. It was a very clear request from their side, because normally we would have gone alphabetically. So it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post-lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted, and the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 0-0. Nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. आज नीति आयोग की बैठक में उस समय हंगामा और घमासान मच गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीच बैठक से निकल गई और ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक म्यूट यानी कि बंद कर दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश को बोलने के लिए अधिक समय दिया गया। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं माइक स्टॉप कर। हमने बोला व्हाई यू डिस्क्रिमिनेट, व्हाई स्टॉप मी, आई एम ओनली अटेंडिंग, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गिविंग मोर स्कोप टू योर पार्टी, योर गवर्नमेंट, एंड यू ओनली मी on behalf of opposition only I am there and you stop my mic, আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ममता बनर्जी के आरोप पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने इसे ममता बनर्जी की अपनी बात बताई है और ममता के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। She is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. बजट एलोकेशन जो सरकार ने बजट दिया उसको भी वेस्ट बंगाल सरकार खर्च नहीं कर पाई, जो पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर था। So this is the प्रश्न, किसी के ऊपर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके ममता दीदी को अवश्य देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए, जो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेकन। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं, और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। ये गलत बात है कि इस तरह से मुख्यमंत्रियों के माइक बंद कर दिया जाए, मुख्यमंत्रियों की बात न सुनी जाए। हम भी योजना मंत्री रहे हैं, योजना आयोग देखा है, हर मुख्यमंत्री की बात सुनी जाती, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की विशेष रूप से बात सुनी जाती, उनकी समस्याएं अगर वो नहीं जो है सुना रहे हैं वो,
सुनना चाह रही सरकार तो गलत है। नीति आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ममता बनर्जी के साथ जो किया है उचित नहीं है। सीएम के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी बहिष्कार किया, इसीलिए बहिष्कार किया कि नीति आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। एनडीए शासित राज्यों में से इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जो नहीं आए। बिहार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इसके अलावा बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के सदस्य भी हैं और वो सभी बैठक में उपस्थित रहे। हालांकि नीति आयोग की ओर से इसका कारण बताया गया कि कल बिहार में सेशन देर तक चलने के कारण नीतीश इसमें शामिल नहीं हुए। नीति आयोग ने बताया कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं आए, जिनमें से नीतीश को छोड़कर बाकी सभी गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। Bihar was having an assembly session till late yesterday evening. So there was no way he could have arrived. That was the reason why Bihar didn't come.